हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस शर्मा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हमारा चल रहा है। 3 पार्ट्स मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। मैं उन तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम पार्ट 4 करेंगे। लास्ट वीडियो है ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। इसके बाद मैं डेरिवेटिव्स कराऊंगा और एओडी से क्वेश्चन आएगा। आपको अगर सर एओडी आएगा तो एओडी कराएं। बिना डेरिवेटिव किए उसकी एप्लीकेशन नहीं की जा सकेगी बेटा, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे डेप्रीसिएशन पे क्वेश्चन सीखेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन आता है रेगुलरली। कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से आपको। तो डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन होता है, लेट्स से मैं इसको एक कहानी से समझाता हूं। मैंने एक चीज खरीदी, मैं शॉप गया, ठीक है, शॉप में गया, कुछ मैंने परचेज किया, ठीक है। कितने का परचेज किया? लेट्स से 100 रुपए का परचेज किया। अब मेरे को कुछ इमरजेंसी आ गई, मैंने वो चीज वापस करनी है। शॉप का मतलब ऐसे समझ लो, कोई महंगी चीज मान लो यार, 10,000 की मान लो। फोन खरीदा, मैं उस फोन को अगले दिन ही वापस करने जाऊंगा। क्या 10,000 रुपए में बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डेप्रीशिएट हो गई उसकी वैल्यू, कम हो गई उसकी वैल्यू। अब इसे कहेंगे डेप्रीशिएट वैल्यू, ठीक है। कितनी वैल्यू उसकी डेप्रीशिएट हो गई। अब अगर लेट से उसकी चीज जो है अभी चल सकती है, अब वो और कितने साल चली, ठीक है। लेट से 3 साल मैंने चलाई, उसके बाद उस चीज को मैंने सेल किया। अब सेल किया, जब उसकी सेल वैल्यू, जो उसकी सेल वैल्यू होगी, जितने में वो बिकेगा, उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या कहते हैं उसे? स्क्रैप वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है। और जो स्क्रैप वैल्यू आई, जो मैंने अगर चीज 1000 में खरीदी, 10,000 में खरीदी थी, 2,000 में बिक गई, तो ये उसकी स्क्रैप वैल्यू है। टोटल डेप्रिसिएशन जो आएगा वो आएगा मेरी इनिशियल कॉस्ट में से, अगर मैं माइनस कर दूंगा स्क्रैप वैल्यू को, तो मेरे को मिल जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। तो न्यूमेरिकल कैसे आता है, कैसे करना है न्यूमेरिकल, तो देखते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ जिनकी सिंबल जो हमारे याद यूज किए जाते हैं, जैसे कि सी जो है, सी होता है ओरिजिनल कॉस्ट। सी होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एसेट कहा जाता है, जो मैं वस्तु खरीदी है उसको एसेट कहते हैं कॉमर्स के टर्म्स में। एस होता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मतलब कि कितने में बिक सकती है। मैंने चीज खरीदी तो उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू पता ही होती है। कार मैंने आज खरीदी 10 लाख की, तो हाँ, आज की मार्केट की, उसकी सेकेंड हैंड मार्केट में प्राइस के हिसाब से मैं पता कर सकता हूं कि जी उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी। तो एस हो गया जी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। फिर है जी डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी टोटल डेप्रीसिएशन। कितनी डेप्रीशिएट हुई वैल्यू, टोटल डेप्रीसिएशन, उसे कहेंगे हम डब्ल्यू से डोनेट करते हैं। फिर मैं डी की बात करूं, डी क्या होता है जी? एनुअल डेप्रीसिएशन। हर साल कितनी डेप्रीशिएट हो रही है वैल्यू, मेरी चीज की कीमत हर साल कितनी कम होती जा रही है। ध्यान से रखिएगा, डब्ल्यू है टोटल डेप्रीसिएशन, मतलब कि बेचने के बाद, चीज खरीदी बेच दी तो हमने देखा कि टोटल कितना वो डेप्रीशिएट हुई। डी है कि हर साल कितनी डेप्रीसिएशन हो रही है, एनुअल। एन है यूजफुल ईयर्स, ठीक है, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। कितने यूजफुल लाइफ कितनी है, कितने साल वो चीज चली, सही कितने साल चली। क्लियर है? नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल्स के बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले आपको बताऊंगा, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा है आपने। तो 2 मेथड्स हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट, 3 है, हम जो 2 यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। 2 मेथड है। पहला मेथड है जी स्ट्रेट लाइन मेथड,
और दूसरा मेथड है आपका कांस्टेंट परसेंटेज चेंज मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। क्लियर है? दो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड कब यूज होगा देखते हैं। नोट कर लिया होगा आई होप आपने दोनों नाम। तो पहले हम शुरू करते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस मेथड विल बी यूज व्हेन रेट ऑफ चेंज, हमें रेट नहीं दिया हुआ कितने रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज व्हेन rate of depreciation is not given, rate of depreciation is not given। फिर कैसा होता है क्वेश्चन बताएंगे। तो इसमें क्या फाइंड करते हैं, क्या है, तो इसमें होता है d इज इक्वल टू, डी का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था, डी होता है एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन अपॉन एन। तो मतलब यहां लिख देता हूं मैं फिर से, डी है, डी इज एनुअल डेप्रिसिएशन, सी इज द ओरिजिनल कॉस्ट, एस इज द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, estimated scrap value, n is the number of useful years, number of useful years, w होता है टोटल डेप्रिसिएशन, w होता है टोटल डेप्रिसिएशन। नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। रेट नहीं गिवन ना कि कितने रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है हर साल, और हमें एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बस किससे, सिंपल, आपको टोटल ओरिजिनल कॉस्ट दी होगी और स्क्रैप वैल्यू दी होगी और नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे। तो ये बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में आया भी नहीं हुआ, लेकिन चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं इसका, ठीक है ना। इस मेथड का एक क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं। फॉर्मूला आपने आई होप लिख ही लिया होगा, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है इसका, अ मशीन कॉस्टिंग rupees 50,000 has a useful life of 50,000 has a useful life of 4 years, useful life of 4 years. The estimated scrap value is rupees 10,000, using straight line method, find the annual depreciation, क्लियर, फाइंड द एनुअल डेप्रीसिएशन। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा था मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000। तो सी क्या चीज गिवन है, हमें गिवन में लिख लेते हैं, गिवन सी यानी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए एसेट गिवन है कितना, 50,000। फिर हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स, एन कितना है, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स। द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 10,000, एस की वैल्यू दी हुई है कितना, 10,000। साथ में क्या कह रहा है, यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो होता है
इट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू सी माइनस एन अपॉन एस। तो यानी कितना आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर मिटा रहा हूं मैं क्वेश्चन। तो ये आ गया D इज इक्वल टू 50,000 माइनस एस, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, C माइनस एस अपॉन एन। C कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट, S यानी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और N इज द नंबर ऑफ यूजफुल ईयर। तो यानी ये कितना आ गया 40,000 बाय 4, यानी हर साल कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है चीज में, 10,000। नोट डाउन कर लीजिए, इट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन एन आर्टिकल विच इज रुपीज 10,000। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। अब है दूसरा मेथड जो मैंने बताया था, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। अगला है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ये मेथड कब अप्लाई होता है? दिस मेथड इज अप्लाइड when rate of depreciation is given, rate of depreciation is given, यानी इसमें रहता है स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू सी 1 माइनस आर की पावर एन। एस पता है आपको, एस होता है स्क्रैप वैल्यू, सी होता है ओरिजिनल कॉस्ट, आर होता है हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने रेट से चीज डेप्रिशिएट हो रही है, और एन होता है यूजफुल लाइफ। ठीक है, कितने साल वो चीज चली। तो ये है फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू सी 1 माइनस आर की पावर एन। होप सो आपने लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, a machine costing rupees 50,000, a machine costing rupees 50,000, a machine costing rupees 50,000 depreciates at a constant rate of depreciates at a constant rate of 8%. What is the depreciation change for the 8th year? What is the depreciation change? What is the depreciation charge change? What is the depreciation charge for the 8th year? What is the depreciation charge for the 8th year? If the estimated useful life of machine is 10 years, determine its scrap value. क्लियर है? तो चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो कह रहा है कि मेरे को ये फाइंड करना है कि अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000 depreciates at a constant rate of 8%।
व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द 8th ईयर, 8वें साल के लिए, मतलब 7वें साल में मेरी चीज 100 रुपए की थी, मतलब मैंने खरीदी 1000 रुपए की थी और वो गिरते 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 7वें साल तक वो 100 रुपए की हो गई, और वो 8वें साल में और गिर के लेट्स से 88 हो गई, तो साल भर में इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई, 12 रुपए। तो ये तो मैं एग्जाम्पल करके कर रहा हूं, यहां पे जो दिया हुआ है इसको समझना है। तो ये कैसे करेंगे देखो, तो ये मतलब कैसे कर सकते हैं हम, depreciation charge for the 8th year can be calculated by depreciation charge for 8th year is calculated by book value at the end of book value at the end of 7th year minus book value at the end of 8th year. Clear? Depreciation charge for 8th year is book value at the end of 7th year minus book value at the end of 8th year. कैसे कैलकुलेट करें देखते हैं, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर पहले कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर is given by S is equal to C 1 minus R की पावर n। C कितना, ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी चीज, 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, उसको क्या करेंगे डेसिमल में लिखेंगे, यानी 8/100 0.08। यूजफुल ईयर्स कितने हैं, कितने साल चीज चली, वो दिया है क्या, वो कहता है 7 साल की बात, तो एट द एंड ऑफ 7th ईयर बोला ना, एट द एंड ऑफ बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर, तो n होगा मेरा 7, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आ गया 50,000 into 1 minus 0.08, we will get 0.92 की पावर 7। नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। क्वेश्चन मैं इरेज कर ही देता हूं, आई वाज थिंकिंग कि क्वेश्चन इरेज ना करें, कोई नहीं, चलो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो ये क्या हो गया, s की वैल्यू आ गई, s मतलब ये बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर कितना आ रहा है 50,000। कैलकुलेटर आपका अलाउड होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, और वैसे भी ओपन बुक है इस बार आपका, जो जुलाई में भी टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वालों का कैंसिल है, जिनका बैक था उनको देना जरूरी है, और ओपन बुक है, ओपन बुक के लिए भी पढ़ना पड़ेगा ही, आप ऐसे अपने आप कर नहीं पाएंगे, टाइम लिमिट आपका फिक्स्ड है उसमें। क्लियर? तो आया 0.92 की पावर 7, जो कि आ जाएगा 0.5578466। क्लियर है? तो जो कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कि बन जाएगा 278992.33। इज इट क्लियर? ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर, एट द एंड ऑफ 7th ईयर। क्लियर? सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर, book value at the end of 8th year is equal to C into 1 minus R की पावर n। तो C कितना था, C था 50,000 की मशीन खरीदी थी, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम जितने से वो डिक्रीज हो रहा था, दैट इज 0.08। ठीक है, ईयर्स अब की बार n में बस चेंज आएगा, जो कि 7 की बजाय 8 हो जाएगा, तो आ गया 50,000 इंटू 0.92 की पावर 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारे को मिलेगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5132188
मल्टीप्लाई कर लेंगे, व्हाट वी विल गेट इट विल बी एज 25660.94। ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे को बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर, 8वें साल के एंड में बुक वैल्यू इतनी हो जाएगी ₹25,660.94 पैसा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को सिर्फ ये था कि डेप्रिसिएशन एट द 8th ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द 8th ईयर फॉर 8th ईयर एट दी फॉर 8th ईयर। ठीक है, लिख लेते हैं, ये आपने ऑप्शन लिख लिया होगा सारा कुछ। तो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द 8th ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द 8th ईयर इज, मैंने बताया था, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर, at the end of 7th year minus book value at the end of 8th year। तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर इज 2789.2.33। अब देख लीजिएगा, पीछे भी मैंने सॉल्व किया था, और बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर कितना आया था, वो आया था मेरा 25,660.94। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे को कितना मिल जाएगा, 2231.39। ये क्या आया, इट इज अ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द 8th ईयर। 8वें साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा, तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, द डेप्रिसिएशन चार्ज for the 8th year is ₹2231.39। इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लीजिएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द 8th ईयर इज 2231.39। क्लियर? तो अब इसके बाद और भी पूछा था आगे, क्या बोलता है, इफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years, अगर उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 years है, तो बताइए उसकी, डिटरमाइन करिए उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद बोलता है, इफ यूजफुल लाइफ इज 10 years, if useful life is 10 years, then scrap value is equal to C into 1 minus R की पावर n। 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 0.08, ये 8% यानी 0.08, और टाइम कितना, 10 साल। तो ये बन गया 50,000 इंटू 0.92 की पावर 10, जो कि क्या बन गया, 50,000 इंटू 0.4343884, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 21719.42। ये क्या आ गई, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर दी 10 years, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 years। और यही अगर मेरे को बोल देता बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years, वो भी यही होता। इज इट क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना, स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि उतने साल यूज करने के बाद कितनी उसकी कीमत बची, और वही मेरी बुक वैल्यू होगी कि इतने साल मैंने यूज करी और 10वें साल में मेरी बुक वैल्यू कितनी है। पहले साल में जब खरीदा तो बुक वैल्यू जितने की थी वो होगी, तो उसके बाद बुक वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर? तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर? ठीक है, देखते हैं। होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा अलग है वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, मशीन डेप्रिशिएट्स एट अ रेट ऑफ, a machine depreciates at the rate of 8%, machine depreciates at a rate of 8% for first 2 years
for first 2 years at 10%, for the next 3 years at 10%, for next 3 years at 10%, for next 3 years, and then add rate of 15%, and then at rate of 15% per annum. Find the value of a machine. Find the value of machine. Value of machine at the end of 10 years. If the value of machine is rupees, if the value of machine is rupees 1 lakh initially, is 1 lakh initially. Find also the rate of depreciation. Clear? Find also find the average rate of depreciation. Also find average rate of depreciation. Average rate of depreciation. तो क्या कहता है क्वेश्चन देखें, कहता है मशीन डेप्रिशिएट्स एट अ रेट ऑफ 8% फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स. पहले 2 साल के लिए 8% से डेप्रिशिएट होगा, फिर 10% फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, एंड देन एट 15% पर एनम. कितने साल के लिए? एंड देन एट 15% पर एनम. अच्छा जी, टोटल अभी बोला नहीं, देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 10 इयर्स. 10 इयर्स बोल दिया ना, तो मतलब डेप्रिशिएट की 8% 2 साल के लिए, तो 10 में से 2 साल चले गए, 8 साल बचे. फिर 10% के लिए हुआ 3 इयर्स के लिए, तो 3 और 2 5 साल चले गए, 10 साल में से कितने बचे? 5 साल. तो मतलब 5 साल के लिए 15% पर एनम से डेप्रिशिएट हुआ. इफ द वैल्यू ऑफ मशीन इज 1 लाख इनिशियली, ऑल्सो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो ये वही है, रेट ऑफ चेंज, ये चेंजिंग होगी इंटरेस्ट की, जो मैंने आपको उसमें भी कराया था, कंपाउंड वाले में भी. तो ये वही चीज है कि मतलब डेप्रिशिएट होने की जो रेट है वो फिक्स नहीं है, कुछ साल के लिए 10% है, फिर 15%, इस तरीके से चेंज है. तो कोई चक्कर नहीं. तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, देखो जी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू at the end of third year, at the end of 10th year is equal to C into 1 minus rate of interest first into T1, 1 minus rate of interest 2 into T2, 1 minus rate of interest 3 की पावर T3. तो C कितना दिया हुआ है, इनिशियल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए. 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इनिशियली दिया है 8%, यानी 0.08, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10%, यानी 0.01, कितने साल के लिए? वो हमारे को अब दिया हुआ है 10% का कितना आएगा, हाँ 0.1%, नॉट 0.01, सॉरी, इट्स 0.1. कितने साल के लिए ये दिया हुआ है हमारे को? नेक्स्ट कितने साल के लिए? ये हमारे को नेक्स्ट दिया है 3 साल के लिए. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, यानी 0.1%, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए. तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बन जाएगा देखें जरा. ये हो गया 10,000 इंटू 0.92 की पावर 2, 0. क्लियर? यहां से कितना आ जाएगा मेरा, यह आ जाएगा 0.1, यानी यह आ गया 0.9. यहां से आ गया मेरा 0.9 का क्यूब, और यहां से आ जाएगा 0.85 की पावर 5. तो इसे सॉल्व करेंगे, यहां आ जाएगा 1 लाख है, ये 1 लाख नहीं लिखा हुआ, ठीक है. 1 लाख 0.92 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 0.85.
8464, ये कितना आएगा 0.729, ये कितना आएगा 0.4437, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 27377.42 रुपीज। इज इट क्लियर? ये आ गया डेप्रिसिएशन वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर। 10वें साल के बाद मेरी चीज की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, डेप्रिसिएशन वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू समझ लें, कितनी स्क्रैप वैल्यू भंगार में कितने में चीज बिकेगी। अगर मैंने 1 लाख में खरीदी थी और पहले 2 साल वो 8% से डिक्रीज हुई, फिर अगले 3 साल तक वो 10% से डिक्रीज हुई और अगले 5 साल तक वो 15% से डिक्रीज हुई, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 27,377। क्लियर? तो इसके बाद और क्या बोल रहा है, कहता है कि एवरेज डेप्रिसिएशन क्या होगी। एवरेज डेप्रिसिएशन का मतलब अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था, तो अगर एक ही अमाउंट कितना होता जिससे हमारी डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम मिलती, तो उसके लिए कैसे करेंगे, लेट द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज आर, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन बाय आर। ठीक है, तो हमारे को मिल जाएगा कि जो हमारा C आया, C इंटू 1 माइनस आर, जो C गिवन है आया नहीं, C इंटू 1 माइनस आर की पावर n, वो कितना होगा, वो डेप्रिसिएशन के बराबर होगा, स्क्रैप वैल्यू के बराबर होगा। ये मान ले किसके बराबर होना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू जो आ गई, यही फॉर्मूला है वैसे, है ना, सीधा सीधा। तो C हमारे को दिया हुआ है 1 लाख, 1 माइनस R नहीं पता है, N दिया हुआ है, N वो कितना, वही सेम 10 साल के लिए। स्क्रैप वैल्यू कितनी बननी चाहिए 27,377.42, तो इसके आगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस R की पावर 10, 1 लाख उस साइड चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बिकम 0.27377.42, सॉरी 37742। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करेंगे, देखें जी, अब इसके आगे मैं लूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो हमारे को क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस आर की पावर 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.2737742। इज इट क्लियर? यहां से क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन गया log a की पावर b इज इक्वल टू b log a, 10 log 1 माइनस r, कितना बन गया, वो हमारा बन गया log, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, देखिए ये मेरा बन जाएगा आपके सामने log, ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ में लिख सकते हैं, इसको हम राउंड ऑफ में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसको मैंने कहा मैं राउंड ऑफ में लिख देता हूँ 0.2738। ठीक है, 2738 यानी क्या बन गया 10 log 1 माइनस आर, ये हो जाएगा log 2738 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर? तो यानी ये बन जाएगा 10 log 1 माइनस आर इज इक्वल टू log a माइनस log b। इज इट क्लियर? तो यहां से क्या बन जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा बन जाएगा 10 log 1 माइनस आर, ये आपको मैंने बताया हुआ है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं क्लियर? तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये हमारे को मिल जाएगा 3.4375 माइनस ये हो गया log 10 की पावर 4, यानी हमारे पास आ गया 10 log 1 माइनस r इज इक्वल टू 3.4375 माइनस 4 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आ गया 3.4375 माइनस 4, 10 log 1 माइनस r एज इट इज। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां से क्या बन जाएगा, वो हमारे पास सॉल्व कर लें तो ये बन गया हमारे पास माइनस ऑफ
0.05625। क्लियर है? ठीक है। अब ये माइनस साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन हटाने के लिए इसको माइनस साइन हटाने के लिए इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और वो मेरा क्या बन जाएगा देखते हैं। ये मेरा बन गया 10 log 1 माइनस r इज इक्वल टू, क्लियर है? तो ये मेरा बन गया, सॉरी हाँ 10 log, ये आया था 0.5625 और यहां से हमारा 10 को मैं इधर डिवाइड में कर दूंगा तो आ जाएगा 0.05625 माइनस के साथ। अब ये माइनस साइन हटाना है तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बिकम 1.94375। इज इट क्लियर? अब इसके आगे क्या लग जाएगा, एंटी लॉग, ये हो जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.94375, जो कि होता है, इसकी वैल्यू हमारी बन जाएगी 0.8785। तो हमारी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.8785। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को आंसर कितना आ जाएगा, r की वैल्यू आ गई 0.1215। r इज 0.1215 यानी r इज 12.15%। होप सो आपको समझ आया। थोड़ा लेंथी था ये क्वेश्चन, लेकिन ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये इसी के साथ आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस क्लियर हो जाता है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई डेरिवेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।